हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे। डेफिनेशन के अलावा ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके अलावा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। आइए वीडियो शुरू करते हैं। डेफिनेशन है, इफ Aij m by n बी अ मैट्रिक्स। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, m by n ऑर्डर का है। Then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A। अगर हम मेरे पास कोई m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है और उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। इट इज डिनोटेड बाई A, T और A डैश। यहाँ पर जो T है सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, इसको हम A डैश से भी डिनोट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। लेट A इक्वल्स टू Aij m by n। हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, Aj और ये n by m, यानी इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। जो रोज थी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो Aij है वो Aj में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 का है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो उसके लिए तरीका ये रहेगा कि A डैश निकालेंगे तो इसके जो रोज हैं उनको हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो R1 है वो तो C1 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जो R1 है वो C1 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो R2 है वो C2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 और इधर हो जाएगा 4 5 6। इसका जो ऑर्डर था वो 2/3 का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 का है। तो कहने का मतलब ये कि इसके जो एलिमेंट्स हैं आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं और इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो गया है, यानी हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमें इसका एक ट्रांसपोज मिल जाता है। इसको हम AT से भी डिनोट कर सकते हैं या A डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। आइए इसकी प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं वो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है A डैश का जो होल डैश होगा वो एक इक्वल होगा। इसका मतलब ये है अगर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है K इंटू A का होल डैश अगर हम निकालते हैं तो हमें K इंटू A डैश मिलता है। कहने का मतलब ये यहाँ पर अगर K कोई कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम बाहर निकालते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी वाली प्रॉपर्टी है कि A प्लस बी का जो होल डैश है वो A डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों का हम सम फाइंड करते हैं और उसके आंसर का ट्रांसपोज निकालते हैं तो अलग अलग दोनों ट्रांसपोजेस के सम के इक्वल आता है। बात करते हैं इसकी। तो A इंटू बी का जो होल डैश दे रखा है वो B डैश इंटू A डैश हो जाता है। कहने का मतलब है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में ये जो है आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी अगर ये AB है तो यहाँ पर B डैश इंटू A डैश हो गया। इसको हम 1 by 1 एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की। फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है A डैश होल डैश इक्वल्स टू A। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से। लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 -5 3 इस तरह से दे रखा है। अगर हमें A डैश फाइंड करना है तो ये जो 2/3 है वो 3/2 के ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो रोज हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और इधर 4 -5 और 3, ये हमें मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हम A डैश का होल डैश, यानी ये हमें जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका भी हम ट्रांसपोज करते हैं क्योंकि ये 3/2 ऑर्डर का है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी जो रोज हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जो 3/2 का ऑर्डर है वो अगेन 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो रोज हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 4 इधर 2 -5 और 3 3 और हमें ये भी मालूम था कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स से मैच कर रहा है। तो
ये ए मिल जाता है। कहने का मतलब हुआ कि ट्रांसपोज का जो आंसर मिलता है हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर मिल जाता है। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, सपोज करिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 5 3 2 0 4, ये दे रखा है हमारे पास, और अगर इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं तो ये मिल जाता है 1 5 3 और 2 0 4। इसके बाद अगर हम k इंटू ए फाइंड करते हैं, k इंटू ए, यहाँ पर k को हम कोई नंबर ले लेते हैं, k इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो हमें अगर हम 2a फाइंड करें इसमें तो 2a हो जाएगा 2 इंटू 1 5 3 2 0 4, और इसको हम लिख सकते हैं 2 10 6 और 4 0 8। ये हमें 2a की वैल्यू मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर 2a डैश फाइंड करते हैं तो यहाँ पर 2a डैश या 2a डैश फाइंड करने से पहले हम 2a का होल डैश फाइंड कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है ये जो मैट्रिक्स हमें 2a मिला था इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें 2 10 6 और ये हो जाएगा 4 0 8। ये 2a का होल डैश हो जाता है। अब इसके बाद अगर पूरे मैट्रिक्स में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है 1 2 5 0 और 3 8। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो a डैश की वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ a। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो चुकी है। बात करते हैं इसकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें दे रखा है a प्लस बी का जो होल डैश है वो a डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिसेस होंगे वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, क्योंकि तभी a प्लस बी पॉसिबल होगा इसमें। तो यहाँ पर लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 1 एंड b इक्वल्स टू -1 3 4 2 0 5। ये हमने 2/3 ऑर्डर का लिया, ये भी 2/3 ऑर्डर का लिया है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a प्लस बी। जब हम a प्लस बी फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा, दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 1 -1 0 हो जाएगा, 2 3 5 मिलेगा हमें, 3 और 4 7 मिल जाएगा। इधर 4 2 8 6 मिल जाएगा, 2 0 2 मिल जाएगा और 1 5 6 मिल जाएगा। तो ये हमें मिलता है a प्लस बी का सम। अब इसके बाद में अगर हम a प्लस बी का होल डैश निकालते हैं तो ये जो 2/3 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिला है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसपोज की वजह से 3/2 में। तो ये मिल जाएगा हमें 0 5 7 और 6 2 6। यानी हमने इसको जो रोज और कॉलम सी वो आपस में एक्सचेंज कर लिए। ये 3/2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिल चुका है। अब बात करते हैं बी डैश और ए डैश की। तो अगर हम ए डैश फाइंड करते हैं तो ए डैश हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 और इधर 4 2 1। इसी तरह से अगर हम बी डैश फाइंड करते हैं तो ये जो 2/3 ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा 3/2 ऑर्डर में, तो -1 3 4 और ये 2 0 5। अब हम फाइंड करते हैं ए डैश प्लस बी डैश, दोनों का सम फाइंड करेंगे। ये भी 3/2 ऑर्डर का, ये भी 3/2 ऑर्डर का है, दोनों का हम सम फाइंड करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 के साथ में -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर 4 के साथ में 2 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 2 के साथ 3 हो जाएगा 5 और 2 के साथ में 0 2 हो जाएगा, इधर 3 के साथ में 4 7 हो जाएगा और इधर 1 के साथ में 5 दे रखा है तो ये 6 हो जाएगा। ये भी आप 3/2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है
वो सीधा सीधा इससे मैच कर रहा है, यानी ए डैश प्लस बी डैश की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, ए प्लस बी का होल डैश। तो इसमें हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। आइए बात करते हैं हम फोर्थ वाली प्रॉपर्टी के बारे में। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी के लिए भी हम इसमें ए और बी मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि ए और बी जो मैट्रिसेस हैं दोनों का प्रोडक्ट हो सके, यानी कहने का मतलब हुआ कि ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज का हमें ध्यान रखना है, दोनों इक्वल हों तो उनका मल्टीप्लाई होगा। इसी के साथ साथ बी डैश इंटू ए डैश जब हम निकालते हैं उनका भी प्रोडक्ट करते हैं तब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि ए और बी जो मैट्रिसेस दे रखे हैं उनको एक ऐसे मैट्रिसेस कंसीडर करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए, यानी हम दोनों को स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का। लेट ए इक्वल्स टू 2 0 5 2 एंड बी इक्वल्स टू 1 -1 -2 और इधर 4। ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो ए बी, तो ये भी हमें 2x2 ऑर्डर का मिलेगा। 2 0 5 2 इधर 1 -1 -2 4। जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इस रो का मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, 2 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 0 के साथ में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब R1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम C2 के साथ में तो ये -2 प्लस 0 हो जाएगा, और इधर R2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम C1 और C2 के साथ में तो हमें पहले मिलता है 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, माइनस का इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मिल जाएगा हमें -5 और प्लस का 8। तो कहने का मतलब हुआ कि ए बी का जो प्रोडक्ट हमें मिला वो 2 -2 1 और 3 मिलता है, जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके बाद इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं हम, तो ए बी का होल डैश हो जाएगा, यानी इसकी रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जगह 2 -2 1 3, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं बी डैश और ए डैश की। तो यहाँ पर अगर हम बी डैश फाइंड करें तो बी डैश हमें मिल जाता है 1 -1 और -2 4 की फॉर्म का, और ए डैश हमें मिल जाता है 2 0 5 2 इस ऑर्डर का मिल जाता है। अब क्या करते हैं, बी डैश इंटू ए डैश फाइंड करेंगे हम, तो 1 -2 -1 4 इधर ये हो जाएगा 2 5 0 2। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वही सिस्टम है हमारा पुराना वाला, यानी इसकी रोज और इसके कॉलम्स। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और इधर -2 का 0 के साथ करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये इसका 5 मिलेगा, इसका माइनस का 4 मिलेगा, यानी 5 माइनस का 4। बात R2 की करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो -2 इधर मिलेगा, 0 इधर मिलेगा, यानी -2 + 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं तो -5 इससे मिलेगा और 8 इससे मिलेगा, तो -5 + 8 ये आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी डैश इंटू ए डैश की जो वैल्यू हमें मिली है वो है 2, इधर हमें 1 मिलेगी, इधर -2 मिलेगी और ये मिल जाएगी 3। तो बी डैश इंटू ए डैश हमें मिल चुका है, और ये जो मैच कर रहा है बिल्कुल इससे कर रहा है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो ए बी के होल डैश के इक्वल है, यानी बी डैश इंटू ए डैश होगा वो ए बी के होल डैश के इक्वल होगा, या फिर ए इंटू बी का जो होल डैश है वो बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो दोनों जो मैट्रिसेस होते हैं उनको आपस में हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तभी जाकर हमें प्रोडक्ट वेरीफाई होगा। मैं समझता हूँ ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइएगा, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा किसी अदर वीडियो में। आज इतना ही।